भक्ति की ऐसी शक्ति दिखाई कि हंसी मजाक के साथ भगवत भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाते हैं। ये वो धर्मगुरु हैं जो बाइक चलाते हैं। बॉस जैसे विवादित शो में मौजूद एनवायरमेंटलिस्ट को नाराज कर दिया था। वजह है कि कई बार उनका नाम विवादों में भी आ जाता है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का बचपन से ही आध्यात्म और ईश्वर भक्ति की ओर काफी लगाव था। जहाँ एक तरफ एक गुरु हर किसी को अपने धर्मानुसार चलाने की सलाह देते हैं, तो दूसरे गुरु हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। भारत में हिंदू धर्म गुरुओं की बात करें तो ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ आस्था से जुड़ा है, बल्कि इसमें ढेर सारी अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। जहां एक तरफ एक गुरु हर किसी को अपने धर्मानुसार चलाने की सलाह देते हैं, तो दूसरे गुरु हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इसके बावजूद सभी धर्म गुरुओं को बड़ी संख्या में लोग पसंद भी करते हैं। तो चलिए फिर इस कड़ी में आज हम आपको भारत के चर्चित हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में बताएंगे, जिनके YouTube वीडियो न सिर्फ लोगों को प्रेरित करते हैं, बल्कि काफी चर्चा भी बटोरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही दिल में श्रद्धा और प्रेम की लहर दौड़ पड़ती है। परम पूज्य गुरुजी महाराज प्रेमानंद जी। आज के दौर के सबसे चर्चित और बेहद लोकप्रिय धर्म गुरु प्रेमानंद जी वो जादुई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुओं के दिलों में जगह बनाई, बल्कि हर समुदाय के लोगों को अपने प्रेम के रंग में रंग दिया। उनके नाम का जादू ऐसा है कि मानो वो सचमुच प्रेम का जीवंत पाठ पढ़ाते हैं। महाराज जी सभी को अपने अपने धर्म अनुसार चलने की सीख देते हैं। वो कहते हैं अपने अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि हर रास्ता उसी एक ईश्वर तक जाता है। चाहे कोई किसी भी राह चले, मंजिल तो वही है, भगवान का दरबार। वो कहते हैं नाम जप करो, और इसे वो आध्यात्मिक औषधि बताते हैं जो हर भावनात्मक समस्या की दवा है। अब जरा सोचिए, दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद उन्होंने भक्ति की ऐसी शक्ति दिखाई कि बीते कई दशकों से वो सत्संग लगातार करते आ रहे हैं। वैसे प्रेमानंद जी महाराज की इस प्रेरणादायक जीवनी पर हमने अपने चैनल पर एक खास वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेक करें। इसमें आपको उनके बचपन से जुड़ी कई जानकारियां भी मिल जाएंगी। इस कड़ी में अगला नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जिन्हें बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी कुछ लोग पुकारते हैं। अन्य धर्म गुरुओं से इनका अंदाज काफी अलग है। ये लाखों की भीड़ में से किसी को बुलाकर उसका पर्चा निकाल देते हैं। उस पर्चे में उस व्यक्ति की परेशानियां और उसके मन के सवाल लिखे होते हैं जो वो गुरुदेव से पूछने वाला होता है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन वो इस पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे ये तो हनुमान जी की कृपा है, मैं तो बस डाकिया हूँ। बाबा बागेश्वर अक्सर हंसी मजाक के साथ भगवत भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक तक ही सीमित नहीं है। बात चाहे हिंदू राष्ट्र की हो या सनातन धर्म की शान की, वो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर का नाम कई बार विवादों में भी आता रहता है। आप बाबा बागेश्वर जी की बातों का कितना समर्थन करते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। यानी जग्गी वासुदेव, ये वो धर्मगुरु हैं जो बाइक चलाते हैं, अंग्रेजी में लेक्चर देते हैं और YouTube पर अपने इनर इंजीनियरिंग के वीडियो से लाखों लोगों को मंत्र मुक्त कर देते हैं। उनके वीडियो में गहरी बातें इतने आसान अंदाज में होती हैं कि कोई भी आसानी से उसे समझ सकता है। सद्गुरु भी ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें काफी व्यवहारिक भी होती हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सद्गुरु को पसंद करने और उनको फॉलो करने वालों की लंबी तादाद है। हालांकि इनका नाम कुछ विवादों से भी जुड़ता रहा है। उन पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने समेत कई अन्य आरोप लगते रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आजकल YouTube पर खूब छाए हुए हैं। उनकी सादी भाषा और मजेदार अंदाज में कथाएं सुनाने का तरीका लोगों को खूब पसंद आता है। एक वीडियो में वो कहते हैं, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे, बस भक्ति करो, और लोग हंसते हंसते उनकी बात मान भी लेते हैं। हाल ही में उनके एक बयान से विवाद हुआ जब उन्होंने शिव और कृष्ण पर कुछ कहा था जिसे संतों ने गलत ठहराया, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। हालांकि बिग बॉस जैसे विवादित शो में मौजूदगी दर्ज कराने के कारण भी उन्हें आलोचनाएं सहनी पड़ी थी। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं और उनके YouTube वीडियो में आपको सुदर्शन क्रिया से लेकर जीवन जीने की कला सब कुछ मिलेगा। उनकी मुस्कान और शांत आवाज ऐसी है कि आप तनाव भूलकर बस सुनते चले जाते हैं। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि खुशी तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो।
वो लोगों को शांति और चिंतन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी भी विवादों से अछूती नहीं रही। 2016 में यमुना नदी के किनारे उनके वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ने एनवायरमेंटलिस्ट को नाराज कर दिया था। मुरारी बापू उर्फ मुरारी दास प्रभुदास जी लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक हैं। वो रामचरितमानस का बखान करते हैं। पिछले 60 वर्षों में उन्होंने 900 से अधिक कथाएं सुनाई हैं। रामायण और गीता की कथाओं को ऐसे सुनाते हैं कि लगता है आप उस दौर में पहुंच गए हों। उनके YouTube वीडियो में भक्ति, भावना और हल्का फुल्का हास्य सब कुछ मिलता है। एक वीडियो में वो हनुमान जी की शक्ति की बात करते हुए उन्होंने कहा था, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, तुम कम से कम अपने मन का बोझ तो उठाओ। मुरारी बापू विवादों से तो ज्यादातर दूर ही रहे हैं, लेकिन एक बार उनकी कथा में कुछ बयानों पर हंगामा भी हुआ था। फिर भी उनकी सादगी और कथावाचन का अंदाज उन्हें भीड़ से अलग करता है। देवकीनंदन ठाकुर जी एक मशहूर कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। वो श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण और गीता जैसे ग्रंथों पर प्रवचन देते हैं। उनकी मधुर वाणी और प्रभावशाली शैली लोगों को न केवल आकर्षित करती है, बल्कि उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उनकी कथाओं में लाखों भक्त शामिल होते हैं और ये कथाएं देश विदेश में लोकप्रिय भी हैं। इसके अलावा वो अन्य धर्म गुरुओं का भी काफी सम्मान करते हैं। कुछ समय पहले ही वो प्रेमानंद जी महाराज से भी मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से गौरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जाते हैं। 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया, जो उनके धर्मार्थ कार्यों का सम्मान था। हालांकि देवकीनंदन जी टीवी डिबेट पर भी काफी प्रमुखता से नजर आते हैं, जहां वो बेबाक अंदाज में हिंदू धर्म के लिए आवाज उठाते नजर आते हैं। यही वजह है कि कई बार उनका नाम विवादों में भी आ जाता है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का बचपन से ही आध्यात्म और ईश्वर भक्ति की ओर काफी लगाव था। युवा अवस्था में ही उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और काफी साधना की। उन्होंने योग, ध्यान और वैदिक ज्ञान को आत्मसात किया। उनकी साधना का परिणाम था कि वे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनाए गए, जो सन्यासियों का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित संगठन है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए महाकुंभ में भी उनका अखाड़ा शामिल हुआ था। इस दौरान भी उनके बयानों ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं। तो दोस्तों, ये थे मौजूदा समय के कुछ चर्चित हिंदू गुरु जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। आप इनमें से किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।